हत्यारा है उसके पिताजी झारखंड में कोयले के खदान में नौकरी से रिटायर हुए थे। तो लोग हमें जानकारी हुई है कि वो जब से रिटायर होके आया है 12 से 14 महीना हो गया उसको, तब से अगल बगल के लोगों के ऊपर कम से कम 20 मुकदमा किया है। और वो ज़मीन ग्राम समाज की है, जिसके लिए वो जिस पे वो अपना दावा कर रहा है कि वो ज़मीन हमारी है। क्योंकि मैं जिस दिन से घटना हुई उस दिन से मैं रोज़ आ रहा हूँ, यहाँ के प्रधान जी हैं जो, उनके द्वारा और लोगों के द्वारा मुझे जानकारी मिली कि ज़मीन ग्राम समाज की है और इस बच्चे का उसमें कोई दोष नहीं था। अच्छा। और वो बच्चा जो जिसकी हत्या हुई है 5 बहनों में अकेला था। अच्छा। 5 बहनों का अकेला भाई था और इनकी मेन मंशा ये थी कि इसको मार देंगे तो इसका वंश खत्म हो जाएगा, इसकी सारी ज़मीन हम हड़प लेंगे। अच्छा, जब ये सब मारे तो फिर कल ये पर घर पर अकेले थे और कोई मतलब घर का सदस्य नहीं था क्या? अनुराग यादव के उस अनुराग यादव के माता जी थी, उनके 2 बहन हैं, उनके पिताजी नहीं थे उस। अच्छा। और उनके माता जी थी तो महिला वो क्या कर सकते हैं। और लोग उसको दौड़ा के बेवजह के दौड़ा के उसको मार के गर्दन काट दिए हैं। अच्छा, पूरी तरीके से। अच्छा, लोग बता रहे हैं कि सामने आ रहा है कि वो कहीं मतलब पीछे झाड़ियों में छुप के बैठा था तलवार लेके पीछे। नहीं, वो एक बगल के उनके हैं अनुराग यादव के चचेरे भाई थे, उन्हीं के मारने के लिए दौड़ाया था। तो अनुराग यादव ने ये सोचा कि भैया को कौन दौड़ा रहा है, वो देखने के लिए गए थे। अच्छा। तो उनको न पा के इन्हीं के गर्दन काट दिया वो। अच्छा। और उसका जो एक भाई जो हत्यारा है, उसका एक भाई दरोगा है, उसकी कल गिरफ्तारी हुई है। अब हम यही चाहते हैं कि उसके जो है कॉल डिटेल निकाली जाए, क्योंकि आज हमके मीडिया के माध्यम से पता चला कि मीडिया वालों ने, प्रशासन के लोगों ने उसको मास्टरमाइंड घोषित किया है। हालांकि मैं उसको जब कल उसका मेडिकल यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य जो ये होता है ना, थाने के बाद स्वास्थ्य केंद्र होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है ना यहाँ चोरसन में, उसको मैं मौके पर वहाँ पे था। उसका जब मेडिकल हुआ वो हम उसको देखे, वो मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ के गया। तो हमको बहुत दर्द हुआ कि ऐसा लगे कि मन में ऐसा। अच्छा, वो मुस्कुरा भी रहा था? मुस्कुरा तो मैंने खुद उसको वहाँ पे, मैं था वहाँ पे मौके पे। मैं उसका रमेश यादव नाम है ना? वो राजेश यादव नाम। राजेश यादव हत्यारा है, उसका नाम रमेश यादव नाम। रमेश यादव। मैंने उसको देखा, वो गाड़ी में मुस्कुराते हुए बैठ के गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया, ऐसा लग रहा था। खुद वो प्रशासनिक अधिकारी, एक प्रशासन का आदमी है, उसको ये सोचना चाहिए अपने घर परिवार को कैसे रखना, कैसे नहीं रखना। कानून व्यवस्था है देश में, संविधान है। उसको जरा भी सहम नहीं था कि हमने ऐसे घोर निंदनीय कार्य किया है। और बताइए, एक मासूम को आप बकरे की तरह हलाल कर रहे हैं। ये आतंकवादियों वाला सलूक है इन लोगों का। और इसके घर में तलवार, पिस्टल, बम, गणासा और ग्रेनेड। अच्छा, ये शुरू से सब ऐसे ही थे? मतलब जो हत्यारे सब शुरू से ही, पहले से ही इसी तरीके थे? झारखंड की परवरिश में क्या हो सकता है, जो झारखंड में रहा है वो क्या हो सकता है। उनका नक्सली उग्रवाद। हम तो ये चाहते हैं कि इन लोगों के ऊपर आतंकवाद का मुकदमा NS से लगे। हम तो यही चाहते हैं कि उसके दरोगा का सारा डिटेल निकाला जाए, क्योंकि हमारे जो बच्चा मरा हम लोग उसके रिलेशन के हैं। हम लोग दुख दर्द जान रहे। उसके 5 बहनों में अकेला था। उसे भाई साहब, हम लोग सुन रहे हैं ना, तो हाथ हम लोग का कांप रहा है ऐसी घटना। क्योंकि आजमगढ़ में, हम आजमगढ़ से आए, वहाँ से हाथ हमारा कांप रहा है। हम बाइक चला रहे थे, एकदम दिमाग रात भर हम जाना था, हमें रात भर में मेरे दिमाग में ही चल रहा था। इसीलिए भैया अब ये सोच लीजिए, उसको बेकसूर को मारते हैं। हम लोग उससे जुड़े हुए हैं, हमारे रिलेशन का बच्चा था वो। हम लोग जान रहे हैं दर्द ने। अब उसके पिताजी 3 बहनों के शादी जमीन, बेहतरीन खिलाड़ी भी था, ताइक्वांडो का नेशनल लेवल का खिलाड़ी था। बताइए, सारे सपने चूर हो गए। अब यही हम तो यही चाहते हैं कि वो लोगों के घर में इतने बड़े हथियार का जखीरा मिला हुआ है, तो उनको लोगों को आतंकवादियों वाला, और जो उसके घर के जो और भी सदस्य इधर उधर भागे हैं, पुलिस प्रशासन के लोग उसको गिरफ्तार करें। और जो उनको शरण दे रहे हैं उनको भी ऊपर मुकदमा लगाना चाहिए कि आप ऐसे आदमियों को शरण क्यों दिए। उनके ऊपर NS लगना चाहिए। ये दरोगा है जो उसको, उसकी ड्यूटी खत्म हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर इसी तरह की मानसिकता उसकी है तो जिस क्षेत्र में वो रहेगा, ड्यूटी करेगा, तो इसी लोगों को वो पनाह देगा ना।
और यहाँ जो ये घटना हुई है इसमें पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की सारी कमियां हैं, क्योंकि हमें पता चला कि ये 1995 से मुकदमा चला है इस ज़मीन पे, और ज़मीन सरकारी है, न कि किसी के नाम की ज़मीन है। और राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन के लोग अगर इस पे कड़ाई किए होते तो आज ये अंजाम नहीं हुआ होता, किसी घर का चिराग नहीं बुझा होता। बताइए अब अगली बार आएगी रक्षाबंधन तो बहनें क्या किसके हाथ में कलाई में किसके रक्षाबंधन किसके बांधेंगे, दीपावली कैसे तमाम त्यौहार आएंगे वो किसके साथ मनाएंगे, वही तो एक था। और कत्ल होने के बाद पुलिस बहुत लेट भी आई बताया जा रहा है। भैया हम तो जब हमें यहाँ हत्या हुई उसके बाद हमें फ़ोन गया, हम आए तो उस समय यहाँ पुलिस प्रशासन और एसपी साहब यहाँ आए हुए थे। अब यहाँ के लोग बता सकते हैं पुलिस कब आई थी, लेकिन हमें जो जानकारी है कि पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की इसमें कमी है, क्योंकि इन लोगों ने थाने पे और राजस्व विभाग को सैकड़ों बार एप्लीकेशन दिया था, तभी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर सुनवाई होती तो आज ये नतीजा होता, हम आप यहाँ क्यों आते।